सुबह बाथरूम में देखा एक छोटा कीट बकेट में फंसा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला और आज़ाद कर दिया। अब निकल पड़ा हूँ सुबह की वर्कआउट के लिए। वैसे जिम ज़्यादा दूर नहीं है और मेरी कोशिश भी रहती है कि वॉकिंग करके ही मैं जिम तक पहुँचूँ। जिम पहुँचने के बाद वर्कआउट की शुरुआत साइकिलिंग से कर रहा हूँ। इससे थोड़ा वार्म अप भी हो जाता है और एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा एनर्जी भी बन जाती है। कोशिश रहती है कि शुरुआत थोड़ा धीरे करूं, फिर कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं। आज का वर्कआउट अच्छे से कंप्लीट करना है। साइकिलिंग के बाद अब बारी है रनिंग की। साइकिलिंग से शरीर अच्छी तरह वार्म अप हो चुका है। अब कार्डियो को आगे बढ़ाते हुए रनिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। रनिंग में मेरी कोशिश रहती है कि शुरुआत में आरामदायक पेस से करूँ और धीरे धीरे पेस को मेंटेन करूँ। क्योंकि पहले ही साइकिलिंग हो चुकी है तो शरीर पर कुछ एक्स्ट्रा लोड महसूस होता है। लेकिन वर्कआउट में यही तो चैलेंज है, जब शरीर थोड़ा थकने लगे उस समय खुद को पुश करना। हर कदम के साथ ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखते हुए आगे बढ़ना है। स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं लगातार चलता रहूं, दौड़ता रहूं और अपने टारगेट को पूरा करूं। फिटनेस में इम्प्रूवमेंट एक दो दिन में नहीं आती। रोज़ थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा पेशेंस, इन्हीं चीज़ों से धीरे धीरे बदलाव आता है। आज का कार्डियो भी इसी रूटीन का हिस्सा है। रनिंग करते हुए एक चीज़ हमेशा याद रखता हूँ कि हर दिन आपका बेस्ट एक जैसा नहीं होता है। कुछ दिन बॉडी बहुत अच्छी तरह साथ देती है और कुछ दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप रुकते हैं या चलते रहते हैं, भागते रहते हैं। और यही सोच फिटनेस में भी लागू होती है। छोटे छोटे इफ़र्ट ही एक दिन बड़ा बदलाव लेके आते हैं। अब फोकस है शोल्डर वर्कआउट पर। हर एक्सरसाइज को सही फॉर्म और कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ करने की कोशिश करता हूँ। वेट कितना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज सही तरीके से हो। धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगती है और वर्कआउट का असर भी महसूस होने लगता है। वर्कआउट ख़त्म होने के बाद चेहरे पे पसीना यह दिखा रहा है कि आज की मेहनत अच्छी हुई है। यही वर्कआउट का असली सेटिस्फेक्शन है। वर्कआउट के बाद थोड़ा कॉफ़ी हो जाए, मेहनत के बाद बैठकर कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है। वर्कआउट पूरा करने के बाद अब शाम का समय है और शाम होते ही एक बार फिर निकल पड़ा हूँ अपनी रनिंग के लिए। आज का प्लान थोड़ा अलग है। जिम का वर्कआउट तो हो चुका है, लेकिन दिन का कार्डियो भी बाकी है। दबरोजों की इन सड़कों से होते हुए उस जगह की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से आज की इवनिंग रन मैं शुरू करूँगा। शाम के समय यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग दिखाई देता है। दिन की भागदौड़ थोड़ी कम हो जाती है और इंसान सड़कों पर चलते हुए एक अलग ही फीलिंग आती है। अरुणाचल की खूबसूरती यही है कि यहाँ का रास्ता चाहे कितना भी सिंपल हो, आपके आसपास का नेचुरल एनवायरनमेंट उसे ख़ास बना देता है। आज का टारगेट है खुद को फिर से पुश करना और एक अच्छी लंबी रन कंप्लीट करना। लेकिन उससे पहले रास्ते के इस सफ़र का भी थोड़ा आनंद लेते हैं। अब रास्ते में आया एक खूबसूरत नज़ारा। मेरे सामने है सुबनसिरी रिवर और उसके ऊपर बना यह सुंदर ब्रिज। सुबनसिरी रिवर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की एक प्रमुख नदियों में से एक है। इस जगह पर एक दिन अलग से पूरा ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रुककर खूबसूरती को थोड़ा करीब से देखने का मन करता है। लेकिन आज ज़्यादा रुकना नहीं है, क्योंकि आगे मेरा इंतज़ार कर रही है आज की 10 किलोमीटर की रन। अब ब्रिज क्रॉस करने के बाद मैं धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ से
आज की एक्चुअल रन शुरू हो गई। शरीर में सुबह के वर्कआउट की थोड़ी थकान तो है, लेकिन आज का टारगेट तो पहले से ही तय है। बस शुरू करनी है आज की। पुल के ऊपर से गुजरते हुए एक तरफ नदी का बहता हुआ पानी और दूसरी तरफ अरुणाचल की हरियाली। ऐसे नज़ारे रनिंग के एक्सपीरियंस को और भी कुछ खास बना देते हैं। कभी कभी हम किसी जगह से सिर्फ गुजरते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर मन करता है कि थोड़ी देर रुककर इन्हें महसूस किया जाए। आप भी आनंद लीजिए इन खूबसूरत नज़ारों का। वाकई में सुबनसिरी रिवर का ये दृश्य मन को काफ़ी सुकून देने वाले होते हैं। लो शुरू हो गई आज की इवनिंग रन। आज का टारगेट था 10 किलोमीटर, लेकिन शुरुआत में मैंने यही तय किया था कि स्पीड के पीछे नहीं भागना है और बस अपना पेस मेंटेन रखना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। शुरुआत में शरीर काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था, रास्ता भी अच्छा था और मौसम भी रनिंग के लिए काफ़ी कंफर्टेबल था। अब देखते हैं ये रन मुझे कितनी दूर तक लेके जाती है। रनिंग के दौरान मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है रास्ते को महसूस करना। एक ही रोड पर दौड़ते हुए आसपास का माहौल लगातार बदलता रहता है। कहीं हरियाली, कहीं पहाड़, कहीं शांत सड़क और कहीं बिल्कुल अलग सा नज़ारा महसूस होता है। ऐसे रास्तों पर रनिंग करना अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है। और जब कैमरा पीछे की तरफ करके देखता हूँ तो महसूस होता है कि रास्ता जितना पीछे छूट चुका है उतना ही टारगेट के करीब पहुंच रहा हूं। अब डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, बॉडी में थकान महसूस होने लगी है, लेकिन अभी रुकने का मन नहीं है। रनिंग में एक समय ऐसा आता है जब आपको अपने शरीर से ज़्यादा अपने माइंड को मजबूत रखना पड़ता है। बस यही सोचकर आगे बढ़ रहा हूँ। आज तो टारगेट लेके निकला हूँ और उसे पूरा करके ही वापस आना है। अब शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी है। रास्ते पर अंधेरा बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बदलता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टारगेट अब और ज़्यादा दूर नहीं है। दिन में शुरू हुई ये रन अब शाम के अंधेरे तक पहुंच चुकी है। लेकिन कोशिश अभी भी वही है, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। इस समय शरीर थका हुआ है, लेकिन मन में एक अलग ही एनर्जी है, क्योंकि पता है कि आज का टारगेट पूरा होने वाला है। हर कुछ मिनट में डिस्टेंस चेक करता हूँ और सोचता हूँ बस थोड़ा और है, बस थोड़ा और है। यही छोटे छोटे एफर्ट आखिर में पूरी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। अब बारी है आज के आखिरी किलोमीटर की। मंजिल सामने हो तो कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ चलते हैं। आज का सफ़र सिर्फ 10 किलोमीटर का नहीं था, आज का सफ़र था खुद को हराने का। हर दिन थोड़ा बेहतर, यही कोशिश है मेरी, और यही सफ़र आगे भी यूँ ही चलता रहेगा। और आज की रन तो मेरी यहीं ख़त्म होने वाली है, लेकिन सफ़र जारी रहेगा। अगर आपको मेरा सफ़र पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यूँ ही रन करते रहें।
और मिलते हैं अगले रन में। तब तक आप भी फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।